आज हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स, डायमेंशंस एंड डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। वैसे उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी इसकी चाइल्ड डेवलपमेंट होती है ना, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस और अडल्टहुड। इसकी ह्यूमन डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस होती हैं। अब हम बात करते हैं जो सबसे पहले साइंटिफिक से, देखो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टडी की थी वो किसने की थी? सबसे पहले स्टडी की थी चाइल्ड डेवलपमेंट की जॉन लॉक ने, ठीक है। लेकिन उसकी साइंटिफिक स्टडी किसने की थी? पेस्टोलॉजी ने। वो सबसे पहले स्टडी की थी चाइल्ड डेवलपमेंट की जॉन लॉक ने, और उसकी सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी किसने की थी? पेस्टोलॉजी ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स, डायमेंशंस एंड डोमेन्स किसके? चाइल्ड डेवलपमेंट के। अब जो हमारे डायमेंशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के? अब इसके जो डायमेंशंस होते हैं ना वो 4 होते हैं, PCSE, P फॉर फिजिकल, C फॉर कोग्निटिव, S फॉर सोशल और E फॉर इमोशनल। तो इसके 4 हमारे क्या होते हैं? 4 डायमेंशंस होते हैं इसके, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बच्चे का फिजिकल, जो हमारा क्या होता है? फिजिकल डायमेंशंस होता है, जो इसका फिजिकल डोमेन होता है उसमें क्या होता है? बच्चे की ग्रोस मोटर स्किल डेवलप होती है और बच्चे की फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। अब ग्रोस मोटर स्किल क्या होता है? अब फिजिकल है ना, तो फिजिकल चीज़ें डेवलप होंगी, जैसे ग्रोस मोटर स्किल में क्या होएगा? जैसे बच्चा चल रहा है, दौड़ रहा है, डांस कर रहा है, तो ये सारे के सारे ग्रोस मोटर स्किल में आएंगे जिसमें उसकी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। लेकिन फाइन मोटर स्किल क्या होता है? जिसमें उसकी आँखों का और हाथ का कोऑर्डिनेशन बैठता है। जैसे अभी मैं कुछ लिख रही हूँ तो मेरी आँखों का और हाथ का कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होता है? हैंड्स और आइज़ का कोऑर्डिनेशन होता है। तो पहले बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होती है, फिर बच्चे की फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। जैसे हम आईलाइनर लगाते हैं, लिखते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे हम वो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो ये सारे के सारे फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल हैं। और ग्रॉस मोटर स्किल के एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं, अब ये सेकंड हमारा जो डायमेंशन है वो है कोग्निटिव। कोग्निटिव में जैसे बच्चा, उसका कोग्निशन यानी उसके माइंड का कैसा डेवलपमेंट होता है, वो कितनी लैंग्वेज सीखता है। फिर थर्ड हमारा होता है सोशल, यानी वो सोशली कितना उसने अपने माइंड को डेवलप किया है, कितना मैच्योर हुआ है वो। इमोशनली कितना डेवलप हुआ है उसका इमोशन, मतलब वो उसने अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल कर लिया है। तो ये सारे, ये 4 के 4 इसके डायमेंशन है, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल। अब हम बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की। अब जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है ना, ये हमारे क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो सबसे पहले जो ग्रोथ है, जैसे ग्रोथ होती है, ग्रोथ क्या होती है? फिजिकल होती है। अब जैसे किसी की ग्रोथ होगी, किसी की हाइट बढ़ेगी, तो वो क्या होती है? फिजिकल होती है ना। अब क्योंकि फिजिकली होती है ना, वो दिखती है ना हमें कि वो हाँ इसकी हाइट बढ़ रही है, तो फिजिकली दिख रही है हमें। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है ये हमारी, ये एक ब्रॉड वर्ड है, इसके अंदर हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल चारों कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। इसमें बच्चा फिजिकली बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, मेंटली वो कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्या क्या सीख रहा है, सोशली उसने अपने आप को कैसे डेवलप कर लिया, इमोशनली कैसे डेवलप कर लिया, तो ये होता है इसमें, ये चारों आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ में हमारे क्या आता है? स्ट्रक्चर। अब हमें पता है फिजिकली जब उसकी हाइट बढ़ेगी तो हमें उसकी स्ट्रक्चर दिखेगी बढ़ती, है ना। और ये क्वांटिटेटिव होता है, हाइट को हम मेज़र भी कर सकते हैं इसलिए क्वांटिटेटिव होता है। लेकिन जो हमारे डेवलपमेंट होता है इसमें हमारा फिजिकल के साथ साथ मेंटल, सोशल, इमोशनल भी होता है, इसको मेज़र नहीं कर सकते इसलिए इसको फंक्शनल बोलते हैं। और इसमें फिजिकल, मेंटल सारे आ जाते हैं ना, तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव है फिजिकल की वजह से, और क्वालिटेटिव है मेंटल, इमोशनल, सोशल की वजह से, ठीक है। आगे हम डिफरेंस की बात करें तो अब जो एक्सटर्नल होता है, अब ये हमारा जो फिजिकल हमें दिखता है, जो हमारी ग्रोथ है वो एक्सटर्नल होती है ना, क्योंकि हमें पता है ग्रोथ हमें दिख रही है कि हाइट बढ़ रही है तो एक्सटर्नल होती है। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारे एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होता है, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ये लिमिटेड होती है, ये एक टाइम के बाद हमारी हाइट मतलब रुक जाती है ना, ये तो नहीं है कि पूरी ज़िंदगी बढ़ती रहेगी हाइट। ये ब्रॉड है, ये पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, हम पूरी ज़िंदगी पढ़ सकते हैं, पूरी ज़िंदगी सीख सकते हैं, पूरी ज़िंदगी मैच्योर, अपनी माइंड को मैच्योर कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो मतलब ये पूरी लाइफ चल सकता है, ब्रॉड है। ये कंस्ट्रक्टिव होता है, ये चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, हाइट बढ़ती जाती है। ये तो नहीं है कि हाइट एक बार बढ़ेगी फिर घटेगी, ये कंस्ट्रक्टिव है। ये हमारे क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, मतलब ये तो हाइट की वजह से, कंस्ट्रक्टिव फिजिकल की वजह से, और डिस्ट्रक्टिव जैसे हम मेंटली पहले बहुत ज़्यादा, मतलब मेंटली हमारा दिमाग बहुत तेज़ था, लेकिन एक टाइम के बाद वो मान लो वीक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। और डिस्ट्रक्टिव, पहले हम बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग थे फिर वीक हो जाते हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों है। ग्रोथ हमारे डेवलपमेंट का जस्ट एक पार्ट होता है, ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल आता है ना, और जो डेवलपमेंट है ना वो ग्रोथ में नहीं होता, जबकि ग्रोथ डेवलपमेंट में होता है। डेवलपमेंट में तो चारों आते हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट तो नहीं ग्रोथ में आती। तो ये छोटा पोर्शन है डेवलपमेंट का जो ग्रोथ है।
तो ये था हमारे आज के टॉपिक एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। और एक ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो अर्ली डेवलपमेंट होता है ना वो हमारा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है लेटर डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि 6 साल तक बच्चे का 85% माइंड डेवलप हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए बोल देते हैं, या क्रिटिकल बोल देते हैं, सेंसिटिव बोल देते हैं, क्योंकि इस टाइम में बच्चे को जो सिखाते हैं ना बस वो सीख ही जाता है परमानेंट। इसलिए कहते हैं कि उसको अच्छी सिखानी चाहिए, उसको उसकी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। Like and subscribe.